गाय पर चुड़ैल का कब्जा। शाम होने को आ गई है, जल्दी से अपनी अपनी गाय को घर के अंदर ले चलते हैं, वरना ना जाने कब वो आकर हमारी गायों पर कब्जा कर लेगी। मैंने तो अब दिन में भी अपनी गायों को घर में ही रखना शुरू कर दिया है। घर में अलग से उनके लिए कमरा बनवा दिया है। अब तो 1 मिनट के लिए भी गायों को घर से बाहर निकालने में बड़ा डर लगता है। काश सरिता की बात मानकर दोपहर की जगह कल सुबह चला जाता तो दोपहर तक घर आ जाता। मुझे ही दोपहर में निकलने का शौक था। शाम हो गई है और अब तक मैं घर नहीं पहुंचा। खुद से ज्यादा तो मुझे मेरी गायों की फिक्र हो रही है। शाम का वक्त था। मंगलू के चेहरे पर एक अजीब सा डर था। वो अपनी दोनों गायों को लेकर जंगल के रास्ते से होकर अपने घर जा रहा था कि तभी वहां तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं और अचानक मंगलू और उसके दोनों गायों के सामने चुड़ैल और 2 भूतिया बच्चे आ जाते हैं। चुड़ैल भागो यहाँ से। मंगलू डर के मारे वहां से गिरता पड़ता भाग जाता है और वो दोनों भूतिया बच्चे अब उन 2 गाय के साथ खेलने लगते हैं। माँ देखो ना, ये दोनों गाय कितनी प्यारी हैं। इन दोनों गायों को देखकर तो मुझे हमारी गाय की याद आ गई। लेकिन बच्चों, तुम्हें इन गायों के साथ खेलना नहीं है। तुम जानते हो ना कि हमें क्या करना है। माया सुहानी दोनों चुड़ैल उन दोनों गायों में घुस जाती है। वहीं तीसरी चुड़ैल आंचल उन दोनों भूतिया बच्चों को लेकर वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद अब वो दोनों भूतिया गाय गांव में रहने वाले राजेश के घर के बाहर जा पहुंचती हैं और अपनी सींग से बार बार उसका दरवाजा खटखटाने लगती हैं। अरे कौन है इस वक्त? कौन आ गया? ठीक से सोने भी नहीं देते। राजेश जैसे ही गेट खोलता है तो वो दोनों गाय एकदम से राजेश पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती हैं। अरे ये गाय अचानक से कहां आ गई? भागो भागो यहां से। वो दोनों गाय अपने लंबे लंबे सींग से राजेश को उठाकर पटकने लगती हैं और उनका शरीर बीच में से फाड़ देती है, जिससे राजेश की मौत हो जाती है और वो दोनों चुड़ैल उस गाय से निकलकर वहां से गायब हो जाती हैं। आकाश, ये घर तो हमारे पहले वाले घर से भी ज्यादा सुंदर है। यहाँ का आंगन भी कितना ज्यादा बड़ा है। यहाँ तो हमारी तीनों गाय और उनके बछड़े आराम से रह सकते हैं। तभी तो पूनम मैंने ये घर लिया है। चलो अंदर चलते हैं, अभी तो बहुत सारे काम करने बाकी रह गए हैं। पूनम आकाश दोनों पति पत्नी आज ही इस गांव में रहने के लिए आए थे। पूनम उन तीनों गाय और दोनों बच्चों को बाहर आंगन में बांधकर अपने पति के साथ घर में जाती हैं और घर का सामान रखने में मदद करती हैं। ऐसे ही शाम होती है और शाम होते ही फिर से सभी गांव के लोग अपने अपने गाय और बछड़ों को घर के अंदर ले जाते हैं। ये सब देख पूनम को काफी अजीब लगता है। सुनिए जी, इन सभी गांव वालों ने अपने गाय और बछड़ों को इस तरह से घर में क्यों कर लिया? लगता है यहाँ पर गायों की चोरी हो जाती है। ऐसा है तो हम भी अपनी गाय घर के अंदर ले लेते हैं। कोई हमारी गाय ले गया तो? पूनम तुम भी ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तो बस मैंने यूं ही मजाक में बोला था। चलो अंदर चलते हैं। इतना कहकर आकाश और पूनम घर के अंदर चले जाते हैं। इस गांव में रहने वाले एक परिवार ने अपनी सारी गाय अंदर ले ली थी, लेकिन थोड़ा सा दरवाजा खुला होने पर उन गायों में से एक का बछड़ा घर से बाहर आ जाता है और पूरे गांव में इधर से उधर घूमने लगता है। तभी उन तीनों चुड़ैल और उन दोनों भूतिया बच्चों की नजर उस गाय के बछड़े पर पड़ती है। आज इतने दिनों बाद फिर से हमें एक गाय का बछड़ा मिल गया है। चलो अब इस पर कब्जा करते हैं। इस बार तो आप लोग इस पर कब्जा नहीं करेंगे, बल्कि मैं कब्जा करूंगा। इतना कहते ही वो भूतिया बच्चा राजू उस गाय के बछड़े में घुस जाता है और वो गाय का बछड़ा उस गांव में रहने वाले एक श्याम नाम के आदमी के घर में जा घुसता है और वो नन्हा सा बछड़ा श्याम को बेरहमी से मारने लगता है। अरे ये इस बछड़े में इतनी ताकत कैसे आ गई? और ये मुझ पर इस तरह हमला क्यों कर रहा है? जरूर इस बछड़े के अंदर कोई मायावी शक्ति है। श्याम इतना बोलता ही है कि तभी उस बछड़े में से लंबे लंबे सींग निकलते हैं जो श्याम के शरीर को बीच में से फाड़ के रख देते हैं। गांव में हुई ऐसी भयानक मौत के चलते पूरे गांव वालों में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। इस तरह तो इन लोगों को कौन मार सकता है? मुझे तो लगता है इसके पीछे किसी जानवर का हाथ है। यहाँ आसपास कितने सारे जंगल हैं। ये किसी जानवर का नहीं बल्कि 3 चुड़ैलों और उनके दोनों भूतिया बच्चों का काम है। वो गांव में आकर गाय पर कब्जा करती हैं और फिर जो भी उन्हें मिलता है उसे मार देती हैं। कलावती की बात सुनकर पूनम परेशान होकर अपने घर आती है और अपने तीनों गाय और उन दोनों बच्चों को देखकर परेशान होने लगती है। वो तीनों चुड़ैल और उनके भूतिया बच्चे मेरी गाय में घुस गए तो क्या करूं समझ नहीं आ रहा। हमारा तो घर भी इतना बड़ा नहीं है कि हम इन्हें अंदर लाकर रख सकें। तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भूलो मत, हमारी गाय और उनके बच्चों के गलों में एक रुद्राक्ष की माला है। उन पर सदैव शिवजी की कृपा है। इन्हें कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो और अंदर चलो।
अपने पति की बात सुनकर पूनम घर के अंदर चली जाती है और ऐसे ही रात हो जाती है। पूनम और आकाश की तीनों गाय और उनके बछड़े घर के बाहर आंगन में ही बंधे होते हैं। तभी वहां वो तीनों चुड़ैल और उनके दोनों बच्चे आते हैं और गाय और बछड़ों पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वो उनके पास जाते हैं तो रुद्राक्ष माला के चलते वो उन्हें छू नहीं पाते और दूर जाकर गिरते हैं। गाय के चिल्लाने की आवाज को सुनकर पूनम और आकाश अपने घर के बाहर निकलते हैं और अपने सामने उन तीनों चुड़ैल और भूतिया बच्चों को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। अरे ये तो वही तीनों चुड़ैल और उनके भूतिया बच्चे हैं। तुम तो वही तीनों चुड़ैल हो ना, जो अपने भूतिया बच्चों के साथ मिलकर इन बेकसूर गांव वालों को मार रही हो। आखिर क्या मिलता है तुम्हें इन सब लोगों को मारकर? इन लोगों को मारने के लिए तो इन मासूम गायों का सहारा लेती हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये गांव वाले बेकसूर हैं? इन्हीं लोगों ने हमारी जिंदगी छीन ली। आज जो हमारी हालत है सिर्फ इन लोगों की वजह से ही है। सुनना चाहोगी हमारी कहानी? माँ बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए है क्या? घर में तो सब कुछ खत्म हो गया है। जब हम तीनों के पति जिंदा थे तो कम से कम मेहनत मजदूरी करके वो हमें कुछ खिला तो देते थे, लेकिन अब तो कुछ भी खाने के लिए नहीं है। नीची जाति की होने की वजह से गांव वाले भी हमें कोई काम नहीं देते। आंचल, हमारे गांव में कितनी सारी आवारा गाय घूमती हैं। अगर हम किसी एक गाय को पालें और उसका दूध निकालकर शहर ले जाकर बेचें तो हम अपनी 2 रोटी का बंदोबस्त तो कर ही लेंगे। सुहानी माया के साथ जाकर उन आवारा गाय में से एक गाय को ले आती है और पूरा परिवार मिलकर उस गाय को पालता है। वहीं दोनों बच्चे राजू और उमंग दिन भर उस गाय के साथ खेलने लगते हैं। लेकिन जैसे ये बात गांव के कुछ लोगों को पता चलती है तो वो ये बात जाकर गांव के सरपंच महेंद्र को बता देते हैं, जिसे सुन महेंद्र कुछ लोगों के साथ गुस्से से तिलमिलाते हुए उन तीनों बहू के पास आता है। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि नीची जाति के होकर तुम लोगों ने इन पवित्र गाय को छूकर अशुद्ध कर दिया। अब ये गाय तो इधर उधर घूमकर सारी जगह को अशुद्ध कर देगी। इससे पहले ऐसा हो, इस गाय को मार देते हैं। अंधविश्वास और छोटी सोच के चलते गांव वाले मिलकर उस मासूम गाय को मार देते हैं, जिसे देख आंचल गुस्से में महेंद्र का कॉलर पकड़ लेती है। ये तूने ठीक नहीं किया, भगवान तुझे इसकी सजा जरूर देगा। तेरी इतनी हिम्मत कि छोटी जाति की होकर तूने मुझे हाथ लगाया। महेंद्र आंचल को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और अब सभी मिलकर तीनों बहू और उनके बच्चों को बेरहमी से डंडे से मार मार के अधमरा करके वहां से चले जाते हैं। वो सब कई दिनों तक घायल हालत में यूं ही पड़े रहते हैं, लेकिन कोई उन्हें पूछता तक नहीं है। और एक दिन उन सब की मौत हो जाती है और अब तीनों बहुएं 3 चुड़ैल और वो दोनों मासूम बच्चे भूतिया बच्चों में बदल जाते हैं और वो गाय पर कब्जा कर उन सबको मारते हैं जिन्होंने उन्हें मारा था। राजेश, श्याम की मृत्यु के बाद हम मुझे अपना ये गांव का घर बेचकर चले जाना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये सब करना होगा। महेंद्र शहर से गांव अपना घर बेचने के लिए आया होता है। वहीं दूसरी तरफ तुम लोगों के साथ जो हुआ वो बहुत गलत था। तुम देखना, भगवान शिव जरूर तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। भगवान हमारी क्या ही मदद करेगा? तब तो उन्होंने हमारी मदद की नहीं जब हम तड़प तड़प के मर रहे थे। आंचल इतना बोल ही रही होती है कि तभी उन तीनों गाय और उन दोनों बच्चों के गले में जो रुद्राक्ष की माला थी वो अचानक गायब हो जाती है, जिसे देख लगता है भगवान शिव ने तुम्हारी पुकार सुन ली। पूनम के इतना कहते ही वो तीनों चुड़ैल और उसके दोनों भूतिया बच्चे उन गाय और उन बछड़ों में घुस जाते हैं और सीधा महेंद्र के पास जा पहुंचते हैं, जहां वो अपने सींग से महेंद्र को उठा उठा कर पटक रहे थे। महेंद्र का पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था। मुझे छोड़ दो, अरे मुझे छोड़ दो, मत मारो, मुझसे गलती हो गई। महेंद्र के गिड़गिड़ाने पर भी वो तीनों गाय और दोनों बछड़े नहीं रुकते और महेंद्र को जान से मार देते हैं। महेंद्र की मौत के बाद वो तीनों चुड़ैल और दोनों भूतिया बच्चे उन गाय और बछड़ों में से निकलते हैं और आखिरकार उनको मुक्ति मिल जाती है और इस बदले की कहानी यहीं खत्म होती है।